तो भैया ना हमें कोई राजनीति करना है और ना ही हमें इलेक्शन में खड़ा होना है और ना ही हमें नेता बनना है। क्यों सुविधा हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम जो भी सामान खरीदते हैं हम टैक्स पे करते हैं। तो जब हम किसी दूसरे को हम पैसा दे रहे हैं तो उसको मेरा अधिकार यही है कि सच्चाई को दिखाना और जो गलत काम हो रहा है उस पे आवाज़ उठाना। तो हम क्यों ना करें भाई। हमारा अगर घर का गर्जीवन मेन है तो घटेगा सामान तो हम बोलेंगे ना कि हाँ ये चीज़ मेरा कमी है, इसको पूरा किया जाए। तब जब घर में गर्जीवन को हम बोल सकते हैं, अब ये पूरा देश का जो गर्जीवन है उसको हम क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते हैं भाई। अगर ये हम गाड़ी खरीदे हैं फिर भी टैक्स दिए हैं, ये टी शर्ट खरीदे हैं तभी टैक्स दिए हैं, एक सुई खरीदेंगे तभी टैक्स देंगे हम। कि आपका मोबाइल जब 300 350 का रिचार्ज करवाते हैं तो अपना साथ रखते हैं तो कुछ यूज किया कीजिए। जहाँ भी गलत लोग के चाहे पता है कि गलत होने वाला है, बिल्कुल मोबाइल ऑन कर लीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ये एक और भाई ने मेरे वीडियो पर कमेंट किए थे और बोल रहा था कि आप राजनीतिक आधा अधूरा करते हो। तो भैया ना हमें कोई राजनीति करना है और ना ही हमें इलेक्शन में खड़ा होना है और ना ही हमें नेता बनना है। क्योंकि हम जहाँ पर भी हैं वहाँ पर सही हैं, हम आराम से जी खा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। बस मतलब इतना है कि हम वोट देते हैं तो उसका सुविधा हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम जो भी सामान खरीदते हैं हम टैक्स पे करते हैं। तो जब हम किसी दूसरे को हम पैसा दे रहे हैं तो उसको हिसाब लेना हमारी फर्ज बनता है। क्योंकि हम जब वोट डालने जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कौन नेता आगे चल के अच्छा करेगा और कौन बुरा करेगा। जीतने के बाद सब नेता वही करते हैं। जो अभी फ़िलहाल सरकार चल रही है, हम टैक्स पेयर करते हैं, टैक्स देते हैं। तो मेरा अधिकार यही है कि सच्चाई को दिखाना और जो गलत काम हो रहा है उस पे आवाज़ उठाना। तो हम क्यों ना करें भाई, हमारा हक बनता है, हम करेंगे। जहाँ गलत दिखेगा वहाँ तो आवाज़ उठाएंगे ही, क्योंकि हमारा ही पैसा अगर हम ही के ऊपर खर्च ना हो तो सोचने वाली बात है कि नहीं। कि टैक्स जब हम देते हैं तो ढेर सारा टैक्स देते हैं। अगर ये हम गाड़ी खरीदे हैं फिर भी टैक्स दिए हैं, ये टी शर्ट खरीदे हैं तभी टैक्स दिए हैं, एक सुई खरीदेंगे तभी टैक्स देंगे हम। तो क्यों ना सवाल करें। क्योंकि जो सत्ता में सरकार रहती है अच्छे ढंग से काम नहीं करेगी, जनता का सुख सुविधा नहीं दे पाएगी, तो एकदम 110% है कि आवाज़ उठाना चाहिए। और ये सबको हिम्मत नहीं होता है भाई, ये सबको हिम्मत नहीं होता है कि आप आवाज़ उठा दोगे। आवाज़ उठाने का मतलब है अंदर से जिगरा में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सरकार बना दिए, हम वोट डाल दिए, बस कोई माने मतलब नहीं है। अरे माने मतलब रखना पड़ेगा भाई। अपना हक के लिए लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है, कोई भगवान आन के नहीं लड़ते हैं, खुद से लड़ना पड़ता है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि जब हम किसी को देंगे तो लेने का दावा भी रखेंगे। तो इसलिए जहाँ भी गलत दिखे, जहाँ भी भ्रष्ट दिखे, जहाँ भी करप्शन दिखे, वहाँ ज़रूर आवाज़ उठाइए। और एक आवश्यक सूचना कि आपका मोबाइल जब 300 350 का रिचार्ज करवाते हैं तो अपना साथ रखते हैं तो कुछ यूज किया कीजिए। जहाँ भी गलत लोग के चाहे पता है कि गलत होने वाला है, बिल्कुल मोबाइल ऑन कर लीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ये एक ओरिजिनल प्रूफ है भाई। ये आप लोग क्यों नहीं समझते हो। अगर नहीं समझोगे तो क्या होगा। ऐसे ऐसे अनभक्त बहुत लोग हैं जो आज भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो भैया कहने का मतलब है अगर घर का गर्जीवन मेन है तो घटेगा सामान तो हम बोलेंगे ना कि हाँ ये चीज़ मेरा कमी है, इसको पूरा किया जाए।
तब जब घर में गर्जीवन को हम बोल सकते हैं, अब ये पूरा देश का जो गर्जीवन है उसको हम क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते हैं भाई। तो अपनी आवाज़, अपनी हक की लड़ाई लड़ना पड़ता है, और जहाँ गलत दिखे वहाँ एकदम वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।